जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने घर में ये गलती करते तो ये समझ लीजिए आप अपने घर में साक्षात बरकत को हटा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हटा रहे हैं और आप अपने घर में दरिद्रता खुद ला रहे हैं। ठीक है, आप जाने अनजाने ना आप अपने घर में दरिद्रता ला रहे हैं और अपने घर की सुख समृद्धि शांति को भी भंग कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप अपने घर में, क्योंकि घर के ऊपर भी ग्रहों की एक चाल होती है, आपके ऊपर तो होती है, हर इंसान की कुंडली के अनुसार ही ग्रहों की चाल इधर से उधर होती है। ठीक है, तो आपके घर की जो ग्रह दशा है ना, तो ना उसकी भी चाल आप एकदम से बेकार कर देते हैं और आप एक दूसरे से मिला करना इतना बड़ा अपने घर में बर्बादी ला देते हैं, काय कलेश ला देते हैं। धन जो होता है ना, जो लक्ष्मी माता की कृपा रहती है, वो भी ख़त्म कर देते हैं और अपने लिए संकट पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ इतनी बड़ी होती है कि आपको ये बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। आप एक घर की जो सुख समृद्धि शांति होती है उस तरफ ये आपको ले जाती है और आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते हैं और आपको जाने अनजाने आप कई तरह की गलतियां कर बैठते हो। उन्हीं में से एक गलती के बारे में आज बता रही हूँ, जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको घर में। इससे ना आपकी जो अन्नपूर्णा माता तो होंगी ही, आपसे रुष्ट हो जाएंगी, माता लक्ष्मी भी हो जाएंगी और खासकर आपके जो घरों की चाल है, आपके घर की, आपके ऊपर की, वो भी आपके ऊपर ना क्रूर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। जिस वजह से आपको जो भी काम करेंगे ना, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य काम करेगा ना, उसमें उसको असफलता का सामना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि शांति हो ही नहीं सकती। किसी न किसी बात पर टेंशन रहेगी, किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे कलेश तो होना शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं ऐसा पहले तो नहीं होता था, अचानक से ये चीज़ें क्यों होने लगी हैं। क्योंकि हर चीज़ को इकट्ठा होने में समय लगता है, चाहे बुराई का हो या अच्छाई का हो। ठीक है, यदि बुराई आपके ऊपर हावी होना जिस दिन पूरी तरह से होना शुरू हो जाएगी ना, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं अच्छाई भी आने में समय लगता है। तो इसलिए आपको जब करेंगे तब तो कोई ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा। जब ये चीज़ें पाप बढ़ जाएंगे, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर एकदम से आपके घर में संकट आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी अपने घर में नहीं करें। और जो खासकर किचन से, मतलब रसोई घर से जुड़ी हुई है, तो इसको तो आप कभी भी नहीं करें। और अपने बच्चों को और अपने जो छोटे हैं, हमसे जो जानते नहीं, उनको ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में काय कलेश बढ़ता है, सुख समृद्धि शांति चली जाती है और घर में बर्बादी की तरफ जाता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा अपने घर में ध्यान रखना है। जब भी आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो आप जिस तवे पे खाना बनाते हैं, सबसे पहले वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा है कि आप जब तवे पे खाना बना रहे हैं, रोटी बना ली आपने, तो उस तवे को एकदम से, ठीक है, कई लोग करते हैं एकदम से आप सिंक में डाल देते हैं, मोरी पर डाल देते हैं, मांजने शुरू कर देते हैं, उस पर पानी डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ऐसा करने से आपके ग्रहों की जो चाल है ना, वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है और आप पे क्रूर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तवा क्या होता है, लोहे का होता है, लोहा क्या होता है, शनि का होता है। ठीक है, शनि को वो होता है। ठीक है, उसी प्रकार आप जो गैस का उपयोग कर रहे हैं, वो काय की होती है, वो मंगल की होती है। ठीक है, उसी प्रकार आप उस पे रोटी बना के अपने जो घर की जो सुख समृद्धि शांति है, देखो रसोई अन्नपूर्णा का वास होता है। ठीक है, उधर ही से आपका सब कुछ चलता है। ठीक है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। कहते 24 घंटे में से एक बार आपके पितृ अन्नपूर्णा माता और माता लक्ष्मी 24 घंटे में से एक बार आपके घर में आती है, आपके रसोई घर में ज़रूर प्रवेश करते हैं। यदि आप अच्छे से साफ़ सुथरा तरीके से खाना बनाते, सब कुछ करते, तो वो ज़रूर आती है। वहीं आप जो गलतियां कर देते हैं, टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाते, तवे का यूज करते हैं
या फिर आप रोटी बनाकर तवे को तुरंत ही गरम में आप मांज देते, उस पर पानी डाल देते, तो ये क्या कर रहे हैं आप, घाव पे पानी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शनि का तवा होता है, मंगल की गैस होती है, और आप उस पर पानी डालें, चंद्र मैंने ठंडी चीज़ डाले चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आप तीनों ग्रहों को मिला रहे हैं तो आपको कभी भी उसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। आपका जो ग्रह की जो चाल है ना, वो बिगड़ेगी। ठीक है, कभी भी इन चीज़ों को आप पानी कभी भी गरम तवे पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजन भी ये चीज़ें हमें बताते थे, पर वो और चीज़ों को लेके बोलते कि ऐसा करने से भैया की भाई की उम्र कम हो जाती है, पिता को कष्ट होता है, ये होता है। पर मेन कारण ये होता है कि आपके ग्रह डिसबैलेंस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हम एक दूसरे से मिला देते हैं, क्योंकि कोई हर ग्रह एक दूसरे से नहीं बनती है। ठीक है, तो जिस मित्रता नहीं रहती है तो वो चीज़ हम मिलाएंगे तो हमारे ऊपर भी, हमारे घर पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हम संकट में आ सकते हैं, बर्बादी की तरफ जा सकते हैं। और किचन में तो खासकर साफ सफाई का, टूटे फूटे बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, और हर चीज़ का एक नियम होता है, उसके अनुसार ही करना चाहिए, तभी आपके घर में सुख समृद्धि आपके जीवन में आ सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी समझाएं और खुद भी ये चीज़, इसको नियम का पालन करें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय भागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।